मैं रंजन कुमार फिर से आपका एयर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, लंबे समय से वीडियो नहीं आ रहा था। आप जान रहे हैं कि फेस्टिवल था दुर्गा पूजा का, तो इसके लिए मुझे खेद है। खैर, अब से कंटिन्यू वीडियो चलेगा। तो हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास के सीरीज को फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता पहला जो हमने आपको बता दिया था वो प्रस्तर युग था। और प्रस्तर युग के बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की थी, किन्होंने की थी? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? तो 1921 यानी 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता नगरीय तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। कहने का मतलब यहाँ की जो सभ्यता थी वो नगर जैसी थी। कहने का मतलब यहाँ के नालियों की व्यवस्था अच्छी थी, यहाँ बाजार अच्छा लगता था, लोगों के मकान जो थे ईंटे के थे वगैरह वगैरह। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य जो तिथि माना जाता है वो 1350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी। अब देखिए आगे, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो था, सिंधु घाटी सभ्यता जो फैला हुआ था वो कितने किलो वर्ग मीटर पे फैला हुआ था? तो वो था दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ था। ठीक है, कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। BVI है, ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखिए, अब देखते हैं जैसे स्वास्तिक के चिन्ह, अन्नागार है। अन्ना मतलब अन्न के बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि गृह, जहाँ पर अन्न को रखा जाता था, उसी को अन्नागार कहा जाता है। अन्नागार तथा एक श्रृंगी पशु का जो प्रमाण मिला है वो हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से। एक बार फिर से देखते हैं, स्वास्तिक के चिन्ह के निशान, अन्नागार जिसमें अनाज रखने का कक्ष कह सकते हैं या फिर गृह कह सकते हैं, अन्नागार, एक श्रृंगी पशु का प्रमाण जो हमें मिला है वो कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला। कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। जब आप मोहनजोदड़ो नामक एक मूवी को देखिएगा तो उसमें एक श्रृंगी पशु का वर्णन काफ़ी ज़्यादा बार आया है। तो याद रखिएगा, एक श्रृंगी पशु का जो प्रमाण मिला है कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। अब आगे देखिए, एक है लोथल, धौलावीरा तथा रंगपुर। लोथल, धौलावीरा तथा रंगपुर, ये तीनों जो क्षेत्र हैं वो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। फिर से देखिए, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, ये तीनों क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। अब आगे देखते हैं, चनहुद्रो, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। BVI कौन कौन? चनहुद्रो, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। एक ट्रिक भी आप इसको समझ सकते हैं, जहाँ जहाँ द्रो जहाँ आपको देखने को मिले वो समझ जाइएगा वो पाकिस्तान में वो क्षेत्र है। ठीक है, तो फिर से देखिए, चनहुद्रो, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का था कौन? तो था मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार, ये देखिए, ये स्नानागार है, वो था अन्नागार मतलब अनाज का भंडार, और ये स्नानागार जैसे अभी के वर्तमान में जो देखते हैं स्विमिंग पूल, तालाब, इस तरह का। तो इस तरह का प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है? ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। और अन्नागार का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? वो हड़प्पा से। याद रखिएगा, स्नानागार, मोहनजोदड़ो तथा अन्नागार, हड़प्पा मिला है। अब देखिए आगे, सूती वस्त्र का साक्ष्य, कांस्य की नर्तकी तथा सीप का पैमाना यानी सीप बनाने के जो ढांचे वगैरह ये सब जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। आगे देखिए, कालीबंगा
कालीबंगा का जो अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ। आगे देखते हैं, जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। जूते हुए खेत का प्रमाण जो मिला है कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ये देखिएगा ये दोस्त, ये 65वां बीपीएससी में पूछा गया है कि काली जोते हुए खेत का प्रमाण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। VVI है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, अग्निकुंड, युगल सावधान तथा युगल सावधान का प्रमाण कहाँ से मिला है? वो भी कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। फिर से देखिए, अग्निकुंड, युगल सावधान। युगल सावधान का मतलब होता है कि जैसे दो व्यक्तियों को या फिर एक व्यक्ति के साथ एक जानवर को, दोनों को एक साथ दफना देना। इस तरह के प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अब आगे देखिए, जैसे लोथल, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहा जाता है। और वर्तमान में लोथल है कहाँ? वर्तमान में लोथल गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो लोथल को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। अब देखिए आगे, लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था तो कौन था? वो था लोथल, वो था लोथल। अब आगे देखिए, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक तथा गुड़िया बनाने के कारखाना का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से। याद रखिएगा, चनहुद्रो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ मनके बनाने के कारखाना, लिपस्टिक तथा गुड़िया बनाने के कारखाना यहाँ से मिला है। आगे देखिए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान का जो प्रमाण मिला है वो भी चनहुद्रो से मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान का जो प्रमाण मिला है कहाँ से मिला है? तो वो भी चनहुद्रो से मिला है। आगे देखिए, धान की भूसी का प्रमाण रंगपुर से मिला है। धान की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है। और रंगपुर वर्तमान में कहाँ है? रंगपुर वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, जो अभी हमने आपको बताया। अब आगे देखिए, धौला तथा वीरा का जो अर्थ होता है वो होता है सफ़ेद तथा कुआं। एक बार फिर से देखिए, धौला, धौला का अर्थ होता है सफ़ेद तथा वीरा का अर्थ होता है कुआं। याद रखिएगा, धौला तथा वीरा का जो अर्थ होता है सफ़ेद तथा कुआं। भारत में सबसे बड़ा स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो वो है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। ठीक है, अब देखिए आगे, लोहा का ज्ञान जो था सिंधुवासी को नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी धातु का ज्ञान सिंधुवासियों को नहीं था? तो लोहा का ज्ञान सिंधुवासियों को नहीं था। साथ ही साथ उन लोगों को कांसे तथा तांबा का ज्ञान था। कांसे तथा तांबा का ज्ञान सिंधुवासियों को था। ठीक है, यानी वो लोग जो औजार बनाते थे वो जनरली कांस या तांबा का यूज करके बनाते थे। अब देखिए आगे, सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। यानी सिंधु सभ्यता में लोग मूर्ति पूजा करते थे, खासतौर पे तो मातृ देवी की पूजा करते थे वो। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे। अब आगे देखिए, तो मनोरंजन के लिए सिंधुवासी जो करते थे वो क्या करते थे? तो जुआ खेलते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे, मदिरा पीते थे, बहुत सारे चीज़। समझे, मनोरंजन के लिए सिंधुवासी जुआ का खेल खेलते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे आदि। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट कर दी है और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न स्थल हैं जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, ये सब किस नदी के किनारे है तथा इनकी खोजकर्ता कौन कौन है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछता है कि बताइए गुड़िया बनाने का कारखाने का प्रमाण कहाँ से मिला है और स्नानागार अन्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला। इस तरह के वीडियो आपके सामने जब प्रस्तुत है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और आगे के वीडियो में वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विभिन्न स्थल कौन से नदी के किनारे हैं, उसके खोजकर्ता कौन है, ये आपके सामने आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए,
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।